गुरु चरण कमले श्री मातृपितृ चरण कमले नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपू एक, इनके पगवंदन किए नाशत विघ्न। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर आइए कथा में प्रवेश पाने से पूर्व आज के दिवस की कथा महादेव के चरणों में अर्पण करेंगे और करुणार्द्र हृदय से अंतःकरण की पुकार से महादेव को धन्यवाद भी देंगे और अंतिम सत्र में रिझाने का प्रयास भी करेंगे। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों की मन में शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ,
तीनों लोकों में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पतरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। ऐसे नहीं, जरा करताल ध्वनि करते हुए हर हर महादेव अंतःकरण से पुकारिए। जय हो। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर, जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू। बोलो हर हर महादेव। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। मन में है कामना और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी
भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। अजब है तेरी माया, अजब है है तेरी माया, ओ कैसा खेल रचाया, कैसा खेल रचाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ 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 महादेव भोलेनाथ भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ सब मिलके बोलो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। बोलो शंकर भगवान
उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर अनंत कोटानि कोट ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में अनन्य प्रणति निवेदित करते हुए मेरे महादेव की साक्षात वांगमय मूर्ति शब्दमय श्री विग्रह स्वरूप श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी मां परांबा जगदम्बा आदि शक्ति हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर गृहस्थ में मूल में कुलजा रूप में रहने वाली मां जगदम्बा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अत्र उपस्थित पूज्य विप्र चरणों में नमन। समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भक्तिमती माताएं बहनें एवं मेरे महादेव के चरणानुरागी समस्त भक्त वृंद, आज की पावन कथा में आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मेरे महादेव की महती अनुकंपा का वर्षण हो रहा है। आज एकादश दिवसीय श्री शिव महापुराण महायज्ञ पूर्ण हो चुका है महादेव की अनंत कृपा के साथ। इसके लिए हम महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये 11 दिनों तक चलने वाला यज्ञ इतने सहज भाव से सरल भाव से पूर्ण किया करवाया। बंधुओं, सबसे बड़ी कृपा होती है महायज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा उपस्थित ना होना। बहुत बड़ा यज्ञ है। हमारे इस झांझी परिवार, यजमान परिवार का बड़ा सुंदर और शुद्ध पवित्र संकल्प आज पूर्ण हो चुका है। रही बात कथा की पूर्णता की, कथा तो कभी पूर्ण नहीं होती बंधुओं। कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, कथा केवल विश्राम लेती है। और आज कथा विश्राम स्थल की ओर अग्रसर है। मात्र 1-1.5 घंटा हमारे पास है। उसी समय की मर्यादा में बंद करके जो हमसे बन पाएगा, इस दास से बन पाएगा, हम आपको सुनाएंगे, फिर वाणी को विराम देंगे। आप बड़े सावधान होकर के सुने। आज थोड़ा मन भी द्रवीभूत है और थोड़ा गला भी उतना साथ नहीं दे रहा है। दोनों बात एक साथ हो गई, क्योंकि आज चित्त भी द्रवीभूत है। महादेव की कृपा का अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है। और आप जैसे सभी श्रोताओं ने 11 दिनों तक यहाँ पर बड़ा प्रेम आशीर्वाद हमें दिया है और महादेव के चरणों में बैठ करके अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य आपने प्राप्त किया है। और आनंद की बात यह है कि आज हमारे इस परिवार में जो हमारे यजमान, सबसे बड़े यजमान जी के छोटे भाई श्रीमान श्री राकेश झांझी जी का जन्म दिवस भी है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। बड़ा सुंदर ये समय संयोग है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज शिव महापुराण की कथा यहाँ विश्राम भी ले रही है। और आज ये 60 वर्ष की आयु को पूर्ण करके 61वें वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं। बोलिए महादेव की जय। ये बड़े आनंद की बात है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपके पिताश्री, जो शरीर से तो आपके बीच में नहीं है, परंतु आत्म तत्व के बीच में श्रीमान श्री जगन्नाथ झांझी जी, हम तो कैलाशवासी कहेंगे उनको, क्योंकि जिनकी इस पुण्य स्मृति में 11 दिनों तक चलने वाला
ये शिव महापुराण यज्ञ चला है तो उनके साथ अब स्वर्गीय शब्द छोटा पड़ता है। अब उनके साथ कैलाशवासी श्री जगन्नाथ जी झांझी जी के नाम से उनका नाम अंकित होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। और हम आपके ही मुख से सुनते आ रहे हैं कि वो शिव के महान उपासक थे, बहुत उदार मना थे, हृदय के बहुत पवित्र थे, बहुत निस्वार्थ सेवा उन्होंने लोगों की की है। ऐसा बहुत लोगों के मुख से यहाँ सुनने को हमें मिला। तो तभी ये मेले लगते हैं बंधुओं। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे नहीं। आओ अब अधिक न कहते हुए महादेव की लीलाओं को श्रवण करें। शिव महापुराण के अंतर्गत हम कोटि रुद्र संहिता में प्रविष्ट हो चुके हैं। और कोटि रुद्र संहिता में सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। उसमें से हमने पिछले कल आपको 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए। सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम। चौथे ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य अवतार कैसे हुआ आप संक्षिप्त में सुनिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कथा तो अनंत है बंधुओं। आप कहो पंडित जी आप केवल एक ही ज्योतिर्लिंग पर बोलो, तो हम चाहे 3 घंटे बोलते रहेंगे पर फिर भी कथा हम पूर्ण नहीं कर सकते, महादेव के चरित्र को नहीं गा सकते बंधुओं। महादेव के चरित्रों को गाने के लिए तो महादेव भी कहते हैं, हाँ? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। बोलो हर हर। ये अनंत है चरित्र। तो आओ हम 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे ज्योतिर्लिंग का महात्म्य श्रवण करें। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद वित्तमा, ओंकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः। क्या बोले महाराज? 12 ज्योतिर्लिंगों में जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, ममलेश्वर है, ये हमने 2 स्वरूपों का वर्णन श्रवण किया है, सुना है संतों के मुख से। आप बताओ कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इनका अवतार कैसे हुआ। तब यहाँ पर कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा, कि एक बार देवर्षि नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में शिव की उपासना करने के लिए गए। शिव शिव गाते हुए गए, महादेव महादेव हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए चले गए। और 6 महीनों तक शंकर जी के नाम में समाधि लगी रही देवर्षि नारद जी की। और जब समाधि खुली तो भाव आया कि चलो हम विंध्याचल पर्वत पर चले। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। हम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर बोल रहे हैं और इनको श्रवण करने का बड़ा फल है बंधुओं। महादेव की भक्ति हृदय में दृढ़ होती है, पक्की होती है। भक्ति तो सबके ही मन में होती है, पर भक्ति पक्की होना बड़ी बात है। बोलो महादेव, हर हर महादेव। भक्ति पक्की हो जाए, पुष्ट हो जाए, दृढ़ हो जाए। और ये कब होगी? जब इनकी कथाओं को खूब रसपान करेंगे। कथाओं से प्रेम बढ़ता है भगवान से। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद जी के मन में शिव की भक्ति करते करते भाव प्रस्फुटित हुआ, चलो हम विंध्याचल पर्वत पर चलें। और महाराज भजन करते हुए शिव की महिमा गाते हुए देवर्षि नारद विंध्याचल पर्वत पर आ गए। और जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर आए तो विंध्याचल पर्वत और देवर्षि जी का सुंदर संवाद हुआ। विंध्याचल पर्वत जो है अपने पराक्रम की, अपने स्वरूप की महिमा गाने लगे। तो देवर्षि नारद जी को लगा जैसे ये अभिमान के साथ बात कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की।
जो अपने वैभव की चर्चा करे, जो अपने ऐश्वर्य का बखान करें, तो समझ लो कि वो अभिमानी तो है। अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो यहां पर विंध्याचल पर्वत अपने स्वरूप का, वैभव का, अपने ऐश्वर्य का बखान करने लगे महाराज। अब देवर्षि नारद जी तो कौतुकी है बंधु, ये किसी का अभिमान नहीं रखते। और मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे देवर्षि नारद जी है वैसे नहीं है वो, जैसे हम समझते हैं उनको। हम तो इतने अच्छे हैं कि गांव में जो सबसे बेकार व्यक्ति होता है उसको लोग नारद कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान देना मैया, कथा से विकृति को सुधारना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि देवर्षि नारद जी नहीं होते तो 18 पुराण नहीं होते। आप मूल में जाइए, आप कभी किसी पुराण की कथा को श्रवण कीजिए। धरती पर यदि आज कथा का बखान हो रहा है, धरती पर यदि ये 18 पुराणों का उद्गमन हुआ है, तो ये केवल और केवल देवर्षि नारद जी की देन है बंधु। और हम हैं कि गांव में महाराज जो सबसे चुगलखोर व्यक्ति होता है उसको देवर्षि नारद कह देते हैं। अपमान होता है इससे। देवर्षि नारद जी का अपमान होता है कि नहीं होता? नहीं करना चाहिए। तभी तो कहता हूं कि महाराज बोलने से पहले बहुत चिंतन हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, और आप हो शीतल हो। बंधुओं, वाणी तो इतनी मधुर होनी चाहिए, वाणी इतनी प्यारी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी ठंडक मिले और कहने वाले को भी आनंद मिले। इसलिए किसी के ऊपर आक्षेप बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए। मैं ये हर कथा से कहता हूं, कहता जानते हो क्यों? क्योंकि हमें नारद जी की बहुत पीड़ा होती है कि महाराज नारद जी ने कितना योगदान हम जैसे कलिकाल के प्राणियों को दिया है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भक्ति मैया ने भी नारद जी की जय जयकार की है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या ध्रुव पद्म पियातो यत कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इसका अर्थ देखो कितना सुंदर है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति मां, भक्ति मैया कह रही है, हे देवर्षि आपकी जय हो। जयति जयति जगति माया, आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार क्यों की? हे देवर्षि आपके एक वचन पर कयाधु नंदन प्रहलाद ने परमात्मा को पा लिया। ऐसे देवर्षि नारद, आपके एक वचन पर ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हे देवर्षि, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हम आपको प्रणाम करती हैं। बोलो शंकर भगवान की। और हम हैं कि जो गांव का सबसे चुगलखोर व्यक्ति होता है उसको नारद कहते। अगर किसी ने गांव में किसी देवता का नाम नारद नामकरण संस्कार किया होगा तो छोड़ देना, इससे उसको नारद मत बोलना। नारद ऐसे वैसे ऋषि नहीं है बंधु। नारद जी ये है जो किसी को अभिमान नहीं होने देते। देवर्षि नारद जी जब विंध्याचल पर्वत पर गए तो विंध्याचल अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का बखान करने लगे। देवर्षि नारद जी ने लगा, अरे अभिमान हो जाएगा इसे, एकदम से लंबी सांस खींची। कैसी सांस? लंबी सांस खींच रहे हैं। जैसे लंबी सांस खींची तो विंध्याचल को शंका हुई। कहा, महाराज क्या आपको मेरे वैभव, मेरे ऐश्वर्य पर शंका है? क्या नहीं है मेरे पास? क्या कमी है मेरे राज्य में जो आप यहां पर लंबी सांस खींच रहे हो? देवर्षि नारद जी ने कहा, सब कुछ है विंध्याचल, सब कुछ है तेरे पास, कोई कमी नहीं है।
परंतु एक बात बताऊं? बोले कहो महाराज। बोले जो तेरी चोटी है वो सुमेरु पर्वत से तो छोटी ही है। सुमेरु पर्वत की चोटी तो देवलोक तक पहुंचती है, बोलो शंकर भगवान की। परंतु तेरे जो चोटी है ये बहुत छोटी है उसके सामने। बस इतना कहना था। विंध्याचल पर्वत को आत्मग्लानि हो गई और देव ऋषि नारद जी अपना काम करके यानी विंध्याचल का अभिमान मिटा करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर विंध्याचल पर्वत के मन में आत्मग्लानि होगी कि अच्छा मैं इतना छोटा हूं, मैं तपस्या करूंगा, महादेव की तपस्या करूंगा। और महाराज विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने लगे। ऐसे क्षेत्र में गए महाराज जहां पर ओमकार की स्थिति बनी हुई थी। बोलिए शंकर भगवान। विंध्याचल पर्वत पर कहीं एक ऐसा स्थान है जिस पर एक प्राकृतिक ओमकार की स्थिति बनी हुई है। और महाराज उस प्रणव अक्षर के पास बैठ गए। कौन? विंध्याचल पर्वत। जैसे ही उसके पास बैठे तो महादेव का ध्यान लगाया, पद्मासन लगा करके, और फिर जो है उस क्षेत्र में पार्थिव लिंग का निर्माण किया। और पार्थिव लिंग का निर्माण करके पुनः जो है पूजा करने लगे। 6 महीनों तक निरंतर पूजा करते रहे। और जब बहुत पूजा की तो वर्णन आता है बंधुओं, शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में, कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि महादेव उस शिवलिंग में से साक्षात प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर उज्जवल रूप महादेव का, कर्पूर के समान वर्ण। और महादेव जैसे ही प्रकट हुए कहा बेटा वरदान मांगो। और तब तक वहां पर सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सारे ऋषि प्रकट हो गए। महाराज सब महादेव का गुणगान गाने लगे। विंध्याचल पर्वत से तो कुछ कहा नहीं गया, परंतु वहां पर कुछ जो महात्मा लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे, संत महात्मा लोग थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके महादेव के चरणों में विनती की, हे महादेव हम चाहते हैं कि आप इस विंध्याचल पर्वत पर विराजमान सदा सदा के लिए हो जाओ और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहो। तो वर्णन मिलता है कि महाराज ओंकारेश्वर के रूप में महादेव वहां पर प्रतिष्ठित हो गए और एक रूप में ममलेश्वर परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 2 शिवलिंग वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। और फिर यहाँ पर इस रूप की इन ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने और विंध्याचल ने बड़ी महिमा गाई। और फिर शिव महापुराण की फलश्रुति कहती है कि जो भक्त यहाँ पर जाकर के दर्शन करता है उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। भुक्ति तो मिलती मिलती है पर अंत में मुक्ति भी मिल जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। सबसे आनंद की बात यह है कि महादेव की भक्ति प्राप्त होती है और जीवन में भक्ति आ जाए तब तो मुक्ति भी फीकी लगती है। बोलो शंकर भगवान की। मैं आपसे निवेदन करूं जीवन में भक्ति पुष्ट हो, भक्ति दृढ़ हो। भगवान से ये सांसारिक विषय मत मांगा करो। हम तो यही निवेदन करेंगे कि जब आप ऐसे स्थान पर बैठे हो तो महादेव से केवल भक्ति मांगो। रही बात ये सांसारिक विषय बंधुओं, ये कर्मों का खेल है। कर्मों से सब मिल जाता है, परंतु जब ऐसे स्थान पर बैठते हो तो यहाँ पर तो महादेव से महादेव को ही मांग लिया करो, भक्ति को मांग लिया करो। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से चौथे ज्योतिर्लिंग में मेरे महादेव प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। और फिर 5वें हैं केदारेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंग में 5वें अवतार है केदारनाथ। इनका प्राकट्य कैसे हुए थोड़ी संक्षिप्त में कथा सुन लीजिए। नर और नारायण भगवान बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं और यहाँ पर इन्होंने खूब महादेव की तपस्या की। पार्थिव लिंग बनाते हैं
और फिर पंचोपचार षोडशोपचार जैसी कैसी भी सामग्री प्राप्त होती है उस सामग्री के अनुसार महादेव का आराधन करते हैं, पूजन करते हैं। और फिर नर नारायण भगवान ने इतना भजन, इतनी तपस्या महादेव की बद्रीनाथ में कि यहाँ पर महादेव केदारेश्वर के रूप में, केदारनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय। महाराज महादेव ने सुंदर रूप में यहाँ पर दर्शन दिए। नर नारायण भगवान ने प्रणाम किया, कहा महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दर्शन देने के लिए आए। महादेव बोले, हे नर नारायण कहो हम आपकी क्या इच्छा पूर्ण करें। बोले महाराज बस धरा पर इसी स्थान पर विराजमान हो जाओ, ताकि आपके प्यारे प्यारे भक्त जो है यहाँ पर आए और आपके दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करें। तो जाना कभी बद्रीनाथ धाम में मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है उन बर्फ की वादियों में। उधर माणा गांव से कलकल निनाद करती हुई सरस्वती मैया, आहा, तट पर व्यास जी की गुफा। और फिर ऐसे ही कल्पना करो महाराज, क्या लगता है जैसे अलौकिक लोक का कोई हिस्सा धरती पर उतर गया हो, जैसे कैलाश पर्वत का कोई हिस्सा ही धरती पर आ गया हो। भजन के लिए सबसे सुंदर जगह यदि पूरे विश्व में कहीं है तो वो बद्रीनाथ धाम है। बोलो शंकर भगवान की, जहां पर सहज ही मन लगता है। देवऋषि नारद जी ने वहीं तो तपस्या की थी, परंतु गलत फहमी हो गई कि मैंने कामदेव जीत लिया, क्योंकि वो थी महादेव की तपोस्थली। आपने कथा में सुना है, शिव महापुराण की इस कथा क्रम में आपने दूसरे तीसरे दिन में ये कथा श्रवण की थी। तपस्या तो महादेव की थी, परंतु अभिमान नारद को हुआ। क्यों? क्योंकि उस जगह का स्वाभाविक गुण है बंधुओं, वहां पर कामनाएं नहीं सताती, वहां पर सहज मन भगवान के चरणों में लगता है, महादेव में लगता है। और शंकर जी का तो महाराज स्वरूप ही सहज है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ओ लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे। गाओ सब लोग, नमः शिवाय, ओ हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शंकर जी का स्वरूप ही ऐसा है, सहज स्वरूप। केवल ध्यान में जाते हैं समाधि लग जाती है। तो महाराज यहाँ पर तो कोई भी जाए
बद्रीनाथ धाम में। वैसे हमने भी अभी अनुभव ही किया है, गए हम भी नहीं है, इच्छा बहुत होती है जाने की, क्या करें। बोलो शंकर भगवान की। और आजकल फेसबुक मीडिया का जमाना है, मीडिया पर देखते हैं वहां का वातावरण, तो ऐसा मन करता है जैसे उड़ करके पहुंच जाएं और वहीं पर कहीं बैठ जाएं, शांति पाले मन को, क्योंकि ये संसार की माया बहुत सताती है बंधुओं। बोलो शंकर भगवान की। तो कहने का भाव क्या है कि बद्रीनाथ धाम में आज नर नारायण भगवान ने अपने तप की किरणों को बिखेरा और महादेव को प्रकट कर दिया। महाराज महादेव प्रकट हो गए केदारेश्वर के रूप में। महादेव ने कहा, हे नर नारायण कहो क्या 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 चाहते हो। कहा, महादेव इसी स्थल पर विराजमान हो जाओ ताकि हम आपका भजन करते रहें। दुनिया के जितने भी कलयुगी प्राणी यहाँ आए, आपका दर्शन पा करके कृतकृत्य हो जाए। और महाराज 5वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर महादेव ने की। 5वां अवतार, ज्योतिर्लिंगों में महादेव का 5वां अवतार यहाँ पर हुआ। और फिर इस कथा की फलश्रुति कहती है कि जो इस कथा को श्रवण करता है, श्रुत्वा पापम हरेत सर्वम न अत्र कार्य विचारणा, सुन करके उसके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और फिर छठे 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब आप भीम शंकर नामक महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, महात्म्य सुनो, क्योंकि जो इस शिवलिंग के महात्म्य को श्रवण करता है, यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टम लभे नरः काम रूपा भिदे देशे शंकरो लोक काम्यया अवतीर्णः स्वयं साक्षात कल्याण सुख भाजनम। इनका नाम है भीम शंकर। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, ध्यान से सुने। भीमो नाम महावीरियो राक्षसो अभूतपुरा द्विजा। एक डाकिनी क्षेत्र में भीम नामक एक दैत्य हुआ, भयानक असुर हुआ, जिसने ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले कुठाराघात किया। ब्राह्मणों को वेद अध्ययन करने से रोका, शास्त्र अध्ययन करने से रोका, पुराण अध्ययन करने से रोका। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सनातन का पहला खंबा है। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान से सुनना, जब जब भी इस धरती पर दैत्यों ने अपना अधिपत्य जमाया है बंधुओं, शास्त्र कहते हैं सबसे पहले वो ब्राह्मणों के ऊपर कुठाराघात करते हैं। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा, सबसे पहले विप्र। विप्र माने, विप्र किसका प्रतीक है? धर्म। विप्र। फिर दूसरा कहा धेनु। धेनु किसका प्रतीक है? अर्थ। गाय मैया अर्थ की प्रतीक है बंधुओं। ध्यान से सुनना, मेरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था गौ मां से चलती थी, परंतु आज गौ मां रोड पर है, सड़क पर है बेचारी। बोलो शंकर भगवान। रोना आता है, हृदय पिघलता है। हम सनातनी इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि महाराज जो गौ दूध देना बंद कर देती है, लोग उसको सड़कों पर धकेल देते हैं। बेचारी गंदगी खाकर के निर्वाह करती है। हृदय रोता है। तभी तो धर्म पूछ पूछ करके मारते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान से सुनना जरा, कर्म अपने ही सामने आते हैं एक न एक दिन। ऐसा नहीं है, धर्म एक ही है वैसे सनातन, पर जब हम धर्म छोड़ते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए गोस्वामी ने कहा विप्र। फिर धेनु। धेनु माने गाय। गाय अर्थ व्यवस्थापक है, विप्र धेनु। फिर सुर। सुर माने देवता। देवता काम के प्रतीक है, कामना पूर्ण करते हैं।
धर्म अर्थ काम और फिर सुर संत। संत आए चौथे नंबर पे। संत किसका प्रतीक है? मोक्ष के, मुक्ति के प्रतीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की रक्षा के लिए मेरे प्रभु धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु और सुर संत के लिए, रक्षा के लिए मेरे प्रभु धरा पर अवतरित होते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जब जब भी ये विधर्मी हमारे ऊपर कुठाराघात करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ब्राह्मण जब विद्या अध्ययन करवाना बंद करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करना बंद करेंगे तो क्या होगा? देवता कमजोर पड़ते हैं। जब देवता कमजोर पड़ते हैं तो दैत्यों का अधिपत्य होता है। इसलिए इस भीम नामक दैत्य ने भी यही कार्य किया। सबसे पहले वैदिक ब्राह्मणों को सताना प्रारंभ किया और महाराज धरती की व्यवस्था बिगड़ने लगी। उन दिनों एक सुदक्षिण नामक राजा का राज्य था। उनकी धर्मपत्नी का नाम दक्षिणा था। वो बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। इस भीम नामक दैत्य ने देखा कि इस राजा की वजह से धर्म अभी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो महाराज वर्णन मिलता है कि इसने सुदक्षिण नामक राजा को कारागृह में बंदी बना दिया। परंतु सुदक्षिण शंकर जी के अनन्य उपासक थे और वहां पर उन्होंने पार्थिव लिंग की रचना करके वहां पर भी भजन करते रहे। बहुत समय जब भजन करते करते बीत गया तो किसी ने भीम नामक दैत्य को जाकर के बताया, महाराज ये जो राजा आपने कारागृह में बंद किया है, ये तो कारागृह में भी किसी की उपासना करता रहता है। लगता है ये आपको मारने के लिए कोई उद्योग कर रहा है। भीम नामक दैत्य ने कहा, बोले ऐसी बात है, हम इसके नियम को भंग कर देंगे, हम इसको भी छिन्न भिन्न कर देंगे। तो महाराज तलवार उठाई, खड्ग उठाया और कारागृह में चला गया। जैसे ही सुदक्षिण नामक राजा के ऊपर ये तलवार का प्रहार करने लगा, तत्क्षण ही वहां पर महाराज भगवान शंकर पार्थिव लिंग में से प्रकट हुए और भीम शंकर को ही भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस भीमासुर को ही भस्म कर दिया और फिर मेरे महादेव का नाम पड़ गया भीम शंकर। सुदक्षिण से कहा, बेटा तूने मेरी अनन्य उपासना की है, कहो क्या चाहिए तुम्हें? बोले कहा, महादेव इसी स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना आसन ग्रहण करें। इस तरह से छठे 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे ज्योतिर्लिंग का महात्म्य यहां पर बताया गया। और फिर 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों 7वें ज्योतिर्लिंग का नाम है विश्वनाथ, जो काशी नगरी में है। ये साक्षात भगवान का परिपूर्ण रूप है। यहाँ पर भगवान ने कब निवास किया? सृष्टि के आदि काल में, जब महादेव की इच्छा होती है, एको अहम बहुश्यामा, मैं अकेला हूं क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं, तो प्रकृति पुरुष को प्रकट करते हैं और फिर पंचक्रोशी काशी का निर्माण करते हैं। उसमें ये विश्वनाथ के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और फिर इसी विश्वनाथ जी में काल भैरव आदि देवता और महाराज संत महात्मा मुक्ति के लिए महादेव की उपासना करते हैं। ये भी 7वां 12 ज्योतिर्लिंग में 7वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जाने का भी बड़ा फल है महाराज। जैसी जिसकी कामना है यहाँ पर जाकर के पूर्ण होती है। किसी को भक्ति चाहिए तो महादेव भक्ति देते हैं, किसी को मुक्ति चाहिए तो महादेव मुक्ति देते हैं, किसी को विषय चाहिए तो महादेव वो भी देते हैं। इसके लिए तो काल भैरव भी बहुत है। बोलो शंकर भगवान की। वहां पर काल भैरव भी है, कपाल मोचन जगह है वहां पर। ऐसा वर्णन आता है, आपने काल भैरव की कथा मैंने आपको बहुत विस्तार से सुनाई थी और बहुत प्यारी कथा हुई थी। वो काल भैरव का दर्शन का इतना महत्व है कि किसी को ब्रह्म हत्या भी लगी हो
अगर वो काशी में जाकर के काल भैरव का दर्शन करता है तो महाराज उसकी वो ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। तो काशी नगरी की पंचक्रोशी की महिमा यहां पर गाई और फिर 8वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। 8वें ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर महाराज जो गौतम मुनि ने तपस्या की। अब कथा तो बड़ी विस्तृत है पर समय का अभाव है। मैं तो यूं कहूंगा कि यदि आपको लगे कि हमें इस कथा को और विस्तार से सुनना समझना है तो स्वयं खरीदो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का शिव महापुराण, पढ़ो उसको एक सिरे से। सबको ज्ञान होना चाहिए अपने धर्म का। बोलो शंकर भगवान की। रही बात 3 घंटे की हमारी, हम क्या क्या बोलेंगे यहाँ से। हम तो मूल पाठ में ही इसको विश्राम दे पाते हैं, अन्यथा आप कहें कि पंडित जी हर एक श्लोक का अर्थ खोल करके रखो, पूरा जीवन बीत जाएगा। कहते कहते नहीं बता सकते हम, ये तो सार सा हम आपको बता देते हैं। इसलिए स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए, हम सनातनी हैं। पुरा ऋषि वरश्चासिद गौतमो नाम विश्रुतः अहल्या नाम तस्यासि पत्नी परम धार्मिकी। महर्षि गौतम ने अपनी धर्म पत्नी अहिल्या माता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जो है शंकर भगवान का पार्थिव लिंग का निर्माण करके षोडशोपचार से पूजा की, भजन किया, आराधना की, तो महादेव त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अच्छा, इसके पीछे कथा बहुत लंबी है पर संक्षिप्त में आपको सुनाऊं। क्या हुआ कि एक बार अकाल पड़ गया धरती पर, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तो गौतम जी बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति जो है संध्या है। बोलो शंकर भगवान की। गायत्री है, तो यहां पर गायत्री माता की बड़ी महिमा गाई है। गौतम मुनि ने अपने गायत्री बल के, गायत्री जाप के बल से जो है क्या किया कि एक ऐसे पात्र का निर्माण किया महाराज, अन्नपूर्णा पात्र का, कि अकाल भले ही पड़ा हो परंतु जितने भी ब्राह्मण देवता थे सबकी रक्षा की। जितने भी गोत्रीय ब्राह्मण थे, जितने भी गोत्र वाले ब्राह्मण थे। और जब गौतम मुनि का ये कर्म इंद्र देवता ने देखा तो एक ना एक दिन इंद्र देवता को वर्षा करनी पड़ी। और जब बाद में वर्षा हो गई तो गौतम जी की जय जयकार होने लगी। अब ब्राह्मण को सच पूछे तो ईर्ष्या ने मारा। बोलो शंकर भगवान की। कहना नहीं चाहिए पर मैं कह दूंगा, ये वास्तविकता है। अगर ब्राह्मण में ईर्ष्या ना हो बंधुओं तो ब्राह्मण जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। गौतम मुनि ने ब्राह्मणों की रक्षा की और बाद में वही ब्राह्मण ईर्ष्या करने लगे। क्या ईर्ष्या करने लगे कि इसकी तो जय जयकार ही बहुत हो गई, हमारा तो अस्तित्व वही समाप्त हो गया। शिव महापुराण में कथा आई है। अब तो इसको ही पूछने लग गए सब, और महाराज भूल गए, कृतघ्न हो गए ब्राह्मण। और एक दिन तो इतना अंदर से ईर्ष्या की अग्नि जगा दी महाराज की एक दुबली पतली सी गैया मैया को गौतम मुनि के आश्रम के बाहर एक खेत था, वहां पर भेजा। और महाराज यहाँ पर माया रूपी वो गैया बनाई। जैसे गौतम मुनि ने देखा कि फसल को उजाड़ रही है, पास आए, केवल गैया मैया को बड़े आदर से छुआ, स्पर्श किया और वो गैया मैया धरती पर गिरी और प्राण निकल गए। और ब्राह्मणों ने हल्ला कर दिया कि इसने तो गौ वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान। महाराज अब तो गौतम मुनि पर झूठा कलंक लग गया, बेचारे सब ठुकराने लगे। गौतम मुनि ने योग बल से देखा, ध्यान बल से देखा किसकी करतूत है, तो ये तो महाराज योगी थे, समझ गए कि ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण मेरे साथ ये किया था। वहीं श्राप दे दिया था गौतम मुनि ने, जाओ तुम आगे आने वाले समय में गिर जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की।
संध्या से वंचित हो जाओ। पर सबको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि ब्राह्मण सब एक जैसे ही होते हैं, है ना। वैसे तो महाराज गोस्वामी ने तो यहां तक कहा कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ऐसा नहीं है। ये तो एक हमारी आपस की बात है, आपस की चर्चा है कि कभी कभी देश धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज के हित के लिए एक अच्छे ब्राह्मण को स्वार्थ से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि ब्राह्मण बंधुओं ये चारों वर्णों का गुरु है, समाज का गुरु है ब्राह्मण। मानो चाहे ना मानो, नहीं मानोगे तो भी हमारी ही हानि। परंतु ये बिल्कुल पक्की बात है कि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। गौतम मुनि के ऊपर कलंक तो लग गया था, इसलिए अपनी धर्म पत्नी के साथ गोदावरी नदी के तट पर चले गए और इस कलंक को धोने के लिए शंकर भगवान की आराधना की, महादेव की तपस्या की, शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव लिंग का निर्माण करके सुंदर भजन करते हैं। तब महादेव इस पार्थिव लिंग में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और महाराज सिद्ध करते हैं कि गौतम मुनि बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। चरणों में प्रणाम किया और यहाँ पर महादेव ने गौतम मुनि से पूछा है, महाराज कहो आपकी क्या इच्छा है। तब गौतम मुनि ने महादेव को त्र्यंबकेश्वर के नाम से यहीं पर स्थापित किया और कहा, हे महादेव, इस नदी के तट पर रह करके, गोदावरी के तट पर रह करके आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहो। और महाराज इस तरह से 8वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। 8वें ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य महात्म्य यहां पर प्रकट हुआ है। उसके बाद जो है 9वें ज्योतिर्लिंग के विषय में कहा। 9वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की। ये रामेश्वर तो मेरे राम जी के प्यारे हैं। हाँ हाँ, राम और मेरे शंकर का मिलन, महादेव का मिलन। ये आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि राम जी की उपासना करते करते शंकर जी राम जी जैसे हो गए हैं और शंकर जी की उपासना करते करते राम जी महादेव जैसे हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ये ज्योतिर्लिंग कब प्रकट हुआ? जब मेरे प्रभु राम जी लीला पुरुषोत्तम बनकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के महाराज यहाँ समुद्र के किनारे पहुंचे। सीता मां की खोज में थे, वानरी सेना साथ में थी। तो यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने इष्ट को स्मरण करते हुए एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया, पार्थिव लिंग का निर्माण किया और फिर उसमें महादेव का आवाहन किया, पूजा की। और फिर जो है महादेव प्रकट हुए हैं और राम जी का दर्शन किया। राम जी ने महादेव का दर्शन किया और कहा, हे महादेव, आप इस ज्योतिर्लिंग में सदा सदा के लिए निवास करो। आपका नाम मेरे नाम से ही रहेगा, रामेश्वर धाम। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। महादेव ने राम जी को विजयश्री प्राप्त होने का, विजयश्री को पाने का आशीर्वाद दिया और महादेव से अंतर्ध्यान हुए। और इस कथा को सुनने की फलश्रुति है कि जो यहाँ रामेश्वर धाम में जाकर के गंगोत्री से जल भर करके चढ़ाता है ना, महादेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, मुक्ति के साथ भुक्ति भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। और अब 9वें अवतार है वैद्यनाथ जी महाराज, बैजनाथ जी। अब आप संक्षिप्त में सुन लीजिए। अभी शिवरात्रि का महात्म्य प्रकट करना है हमने। आप सबको पता होगा, रावण ने महादेव की तपस्या की और महाराज महादेव को प्रसन्न करके कहा, महादेव आप हमारी श्रीलंका में चले। महादेव ने कहा, बोले एक शर्त पे चलूंगा। बोले कौन सी शर्त? मुझे जब तू अपनी गोद में उठा लेगा ना शिवलिंग के रूप में, तो धरती पर मत रखना। रावण ने कहा ठीक है महाराज।
और महादेव ने सोचा कि इसके साथ कौन चले, ये वहां श्रीलंका में जीना मुश्किल कर देगा। बोलो शंकर भगवान की। कई भक्त ऐसे भी होते हैं ना। रावण पता कैसा भक्त था तो महादेव का भक्त था बंधु, ऐसा नहीं है। शुभ तांडव स्तोत्र आज भी जब गाया जाता है तो रोम रोम खिल जाता है। ऐसा भक्त था रावण। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं था, पर स्वार्थी भक्ति थी। कभी कभी तो महादेव को ही नीचा दिखा देता था। कई शिष्य ऐसे होते हैं, क्या कहता था, महादेव आपके तो 5 ही सिर है, मेरे 10 है। बोलो शंकर भगवान की। महादेव कहते हाँ बहुत अच्छे बेटा, तू तो मेरे से भी श्रेष्ठ है। महादेव भी कसर नहीं छोड़ते थे फिर। फुलाना ही तो है, फूलेगा तभी तो मरेगा। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे तो इसको मारना भी बड़ा कठिन था। कभी कभी कहता महादेव आपके तो 10 ही भुजाएं हैं, मेरे 20 है 20। महादेव कहते हाँ महाराज आप तो बहुत श्रेष्ठ हो। पर उपासना महादेव की करता था। तो महादेव ने सोचा कि ये अपने ही लंका में मुझे स्थापित कर देगा तो वहां जीना मुश्किल करके रखेगा, इसलिए क्या लीला करूं, मैं नहीं जाना चाहता इसके साथ। तब जो है हमारा रास्ते में शौचाचार करने के लिए रावण ने क्या किया कि एक ग्वाले के पास उस शिवलिंग को दे दिया और स्वयं शौचाचार करने लगा। परंतु ग्वाले के पास जैसे वो शिवलिंग आया तो शंकर जी ने अपना वजन बढ़ाया तो उससे संभाला नहीं गया और वहीं पर स्थापित कर दिया। उस जगह का नाम है वैद्यनाथ। बोलिए शंकर भगवान। और महादेव सदा सदा के लिए ही यहाँ 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। 10वें बता रहे हैं नागेश्वर। ये द्वारिका के पास एक क्षेत्र है, यहाँ पर दारुका वन है। नागेशम दारुका वने। यहाँ पर एक दारुका नाम की राक्षसी रहती थी। माँ पार्वती ने इसको वरदान दे रखा था कि तू इस नगरी की रखवाली करने वाली होगी और इसकी मालकिन तू ही है। इसके पति का नाम था दारुक। अब इन्होंने यहाँ पर आतंक मचाना प्रारंभ किया तो भगवान ने इस देश की रक्षा के लिए यहाँ पर नागेश्वर अवतार धारण किया। और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, बोले हम इन दैत्य जाति को यहाँ से समाप्ति कर देंगे। हमारी नगरी में केवल और केवल ब्राह्मण देवता वास करेंगे जो नित्य प्रति अपना भजन पाठ पूजा करते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा, महाराज अभी तो क्षमा करो, ये मेरी सखी है, दारुका मेरी सखी है, मैंने इसको वरदान दिया है। महादेव ने कहा अगर ये यहाँ पर आतंक मचाएंगे तो मैं इनको भस्म कर दूंगा और मैं इसी स्थान पर जो है नागेश्वर के रूप में अब विराजमान हो रहा हूं। तो महाराज महादेव यहाँ पर नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। 10वें ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। और फिर महाराज एकादश ज्योतिर्लिंग में, द्वादश ज्योतिर्लिंग में वर्णन आता है घुष्मेश्वर। ये जो घुष्मेश्वर है, घुष्मा नामक एक देवी हुई जिसने महादेव की बड़ी तपस्या की और अपने पुत्र की भी परवाह ना करते हुए महादेव की इतनी तपस्या की कि महाराज महादेव प्रकट होकर के आए और उस देवी को वो सम्मान दिया कि इसी देवी के नाम से घुष्मेश्वर नाम से महादेव की प्रतिष्ठा यहाँ हुई है। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की। इस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंगों के ऊपर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को इस वर्णन को सुनाते हैं। और उसके उपरांत फिर शिवरात्रि के धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव के लाशों रे वासी धौली
एक बार कहो हर हर महादेव। तेरे कैलाशों रा अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा। शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों रे वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा भोले बाबा। शंकर संकट हरणा, भोले बाबा शंकर संकट हरणा भोले बाबा, शंकर संकट हरणा, भोले बाबा शंकर संकट हरणा भोले बाबा, बोलो हर हर महादेव। संकट हरणा। एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे जोगाना, एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे जोगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा ओ भोले बाबा, दूजा लाई दिता भर मोरा ओ भोले बाबा। शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर
महादेव की जय। महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि इस कथा को सुन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य श्रवण किया। अब जो है ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव यच्छ्रावसीनस्तात् महेश्वर कथां शुभाम्। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज आप धन्य हो, आप धन्य हो। शंकर जी की कथा को सुन सुन करके हृदय नहीं भर रहा है, मन नहीं भर रहा है। आप कृपा करके कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। केन व्रतेन संतुष्टः शिवो यच्छति सत्सुखम कुशलः शिवकृत्ये त्वं तस्मात् पृच्छामहे वयम्। कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा तप है, कौन सा ऐसा जप है जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं? तो ध्यान से सुनना महाराज, यहां पर कथा सुनाई शिवरात्रि के महात्म्य की। ये जो शिवरात्रि का व्रत होता है ना, इसका महत्व प्रकट किया है। हम भी उस महत्व को प्रकट करके वाणी को विश्राम देंगे। ये शिव महापुराण का 11 दिवसों में आज के सत्र में अंतिम प्रसंग हम आपको सुनाएं। ध्यान से श्रवण करें। इस व्रत का बड़ा महत्व है। आपने सारा जीवन भर, आपने पूरा साल भर शंकर का भजन नहीं किया। इस रात्रि को आप 4 पहर की पूजा करते हो, महादेव का निश्चल मन से, निष्कपट मन से भजन करते हो, तो 1 वर्ष का पूजन करने का फल आपको एक रात्रि में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे इस व्रत की करने की विधि बताई है, इस व्रत को करने का महत्व बताया है। तो यहां पर पूछा गया महाराज, इस व्रत को कैसे करना चाहिए? तो कहा कि त्रयोदशी को एक दिन पूरा व्रत रख करके जो है, एक वक्त का भोजन लेकर के फिर पूरा व्रत रहे, और फिर चतुर्दशी को पूर्ण व्रत करके फिर जो है ये व्रत खोलना चाहिए, और फिर शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मन को निष्कपट और निश्चल बनाना चाहिए। अगर मन निष्कपट और निश्चल है तब तो महाराज आपका हर समय भजन हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। पर यदि इसमें गड़बड़ है ना मनीराम में, तो कुछ भी करते रहो, शांति नहीं मिलेगी। पहले मन को पवित्र करो। सबसे पहले विधा यही बताई, मन को पवित्र करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पुनः जो है हमारा स्नान करके और अपने क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के केवल महादेव का भजन करो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करो, और फिर जो है रात्रि के प्रथम पहर से लेकर के अंतिम पहर तक महादेव की बड़ी सुंदर पूजा करो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार महादेव अति प्रसन्न होते हैं। सबसे प्यारा व्रत है महादेव का। अच्छा महाराज, इस व्रत को करके कोई तरा भी है? बोले इस व्रत को कोई पापी भी अनजाने में कर ले वो भी तर जाता है। तो यहां पर एक गुरु ध्रुव नामक व्याध का उदाहरण दिया। अर्बुदा पर्वत पर एक जंगल है, उस जंगल में गुरु ध्रुव नामक निषाद रहता था। उसका काम क्या था? हिंसा करना, हिरणों को मारना, मृगों को मार मार करके लाना, उसका मांस खाना। बोलिए शंकर भगवान की। अपने परिवार का भी पेट भरना। एक दिन इसके ऊपर महादेव की कृपा हो गई महाराज। शिवरात्रि का संयोग आया। उस दिन इसकी धर्म पत्नी, इसकी माता श्री, इसका परिवार कहने लगे बहुत भूख लगी है, भोजन का इंतजाम करो। तो गुरु ध्रुव नामक निषाद जो है जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। परंतु महाराज शिकार तो हाथ में कुछ लगा नहीं। भटकते भटकते एक ऐसे क्षेत्र में आया
जहां पर एक बड़ा सुंदर तालाब था और तालाब के तट पर शिवलिंग भी था और उस शिवलिंग के ऊपर बिल्व वृक्ष था, बिल्व वृक्ष। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब व्याध ने अपने कंधे पर पानी की बोतल भी रखी होगी, जल का पात्र भी धर के रखा होगा। विचार करता है आज क्या जवाब दूंगा घर जाकर के, क्या कहूंगा अपनी धर्मपत्नी को, क्या कहूंगा अपनी माता पिता को। आज बेचारे भूखे हैं, कुछ हाथ शिकार हाथ में लगा नहीं। तो जैसे इस तालाब के किनारे बैठा था, सायंकालीन समय हो रहा था, रात्रि का प्रथम पहर आने वाला था, फिर भाव आया कि इस समय जीव जंतु जल पान करने के लिए यहाँ आते होंगे, क्यों ना मैं इस बिल्व वृक्ष पर बैठ करके प्रतीक्षा करूं और कोई हिरण आएगा, कोई जीव आएगा, उसको मारूंगा और फिर वही उसी के मांस से अपनी भी भूख शांत करूंगा, अपने परिवार का पेट भी भरूंगा। ऐसा मन में भाव आया महाराज। और ये गुरुद्रुह नामक निषाद भील जो है उस वृक्ष पर चढ़ गया और बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ा समय हुआ महाराज, सच में वहां पर एक हिरणी जलपान करने के लिए आई। जैसे जलपान करने के लिए आई, हिरणी ने जलपान किया और जैसे मुड़ने लगी तो गुरुद्रुह ने, उस निषाद ने अपने तरकस से बाण निकाला और महाराज धनुष पर संधान जैसे करने लगा तो क्या हुआ, बिल्व का वृक्ष हिला और कुछ पत्ते गिर करके जो है वो शिवलिंग पर पड़े और फिर जो पीठ पर पानी रखा था ना, थोड़ा सा जल रखा होगा, तो जल की 2-4 बूंदे टपकी और वो शंकर जी के ऊपर चढ़ गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इस व्याध की शिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा हो गई अनजाने में। परंतु ये तो केवल शिकार करना जानता था, इसे पता नहीं था कि आज शिवरात्रि का त्योहार है, आज महाशिवरात्रि है। अनजाने में ही इतना सा कर्म बना बंधुओं। वर्णन मिलता है कि 25% पाप इस गुरुद्रुह के उस एक पैर की पूजा करने से, अनजाने में पूजा करने से कट गए। थोड़ा विचार करने की शक्ति आ गई मन में, विवेक जागृत हो गया। जैसे ही वो बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे, जल शिवलिंग पर गिरा, उतने में वो मृगी छटपटाई, देखने लगी ये कौन है। पूछा, हे व्याध तुम क्या करना चाहते हो, क्या मनसा है आपकी। बोलो शंकर भगवान की। व्याध बोलता है, देवी आज मैं तुम्हें मार करके, तेरा वध करके तुझे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। मृगी बोली, महाराज मेरा ये शरीर तेरे पेट की भूख शांत कर दे तो इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या होगा। मेरा ये शरीर तेरे परिवार के पेट को भर दे तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। परंतु मेरा एक निवेदन है। व्याध बोला, कहो क्या निवेदन है। अच्छा ये तो तब सुन ली इतनी सी बात, क्योंकि पूजा हो गई थी एक पहर की। नहीं, ये नहीं सुनता था। बोलो शंकर भगवान की। परंतु पूजा हुई ना जो अनजाने में, उसके कारण इसमें विचार करने की शक्ति आई। बंधुओं, भगवान का भजन करने से विवेक ही तो जागता है, भगवान का नाम जाप करने से विवेक जागता है। कहां पर मुझे धैर्य रखना है। क्रोध भी अच्छा है, पर क्रोध में धैर्य हो। बोलो शंकर भगवान की। मैं आपसे निवेदन करूं, जब उद्धव ज्ञान का अभिमान लेकर के ब्रजमंडल में गया बंधुओं, तो गोपियों में उद्धव ने क्रोध देखा। क्रोध था कृष्ण के प्रति, आवेश था। तो भगवान से जब उद्धव वापस आकर के मिले तो उद्धव से पूछा था, उद्धव क्या क्या देखा तूने ब्रजमंडल में। तो जानते उद्धव क्या बोला, प्रभु अद्भुत संसार है वृंदावन में। बोले ऐसा क्या है वहां पर। बोले वहां संसार तो है पर उस संसार में माया नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। संसार हो और माया ना हो, क्या हो सकता है। बिना माया से संसार नहीं चलता बंधुओं। जिस तरह से
जब तक आभूषण में स्वर्ण के प्योर सोने में आभूषण में माया रूपी टांका ना लगाया जाए तब तक वो गहना नहीं बन सकता, आभूषण नहीं बन सकता। इसी तरह से ठाकुर जी का संसार तब तक चल ही नहीं सकता जब तक ये इसमें माया को प्रकट ना कर ले। बोलो शंकर भगवान की। परंतु उद्धव कहता है, हे प्रभु, मैंने वृंदावन में संसार तो देखा पर उस संसार में माया नहीं देखी। और क्या देखा? बोले मैंने उन गोपियों में ज्ञान देखा पर उनमें अभिमान नहीं देखा। बोलो शंकर भगवान की। बोले और क्या देखा? बोले मैंने उनमें क्रोध भी देखा, आवेश भी देखा, पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया है। बोलो शंकर भगवान की। कहने का भाव क्या है बंधुओं, कि भगवान के भजन से, भगवान की पूजा से, भगवान को स्मरण करने से धैर्य आता है, विचार करने की शक्ति, विवेक जागृत होता है। तो महाराज इसका ये विवेक थोड़ा जागृत हुआ, कम से कम ये इस मुर्गी की बात तो सुन रहा है। मुर्गी ने कहा, हे व्याध, तू मुझे मार लेना, मेरा वध कर देना, परंतु उससे पहले बस मेरी एक विनती सुन लो। व्याध ने कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? बोले इस समय मेरे छोटे छोटे 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके आऊं, फिर जो है तुम मुझे मार लेना, मेरी मृत्यु कर, मुझे मृत्यु के घाट उतार देना, अपने पेट की भूख को शांत कर लेना। व्याध ने कहा, क्या गारंटी है कि तू वापस आ जाएगी? हे व्याध, ये संसार सत्य के ही बल पर टिका है। एक मुर्गी कह रही है, व्याध पर कृपा हो रही है महादेव की। एक हिरणी कह रही है, धर्म न दूसर, मृगी का भाव, अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो प्यारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे व्याध, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मैं सत्य कहती हूँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं चली आऊंगी। व्याध ने विश्वास किया, भेज दिया। बहुत समय बीत गया, रात्रि का दूसरा पहर हुआ तो वो मृगी तो नहीं आई, उसकी बहन आ गई। जैसे ही वो आई तो पानी पीने लगी। पानी पीते पीते जैसे ही व्याध ने पुनः जो है अपने तरकस से बाण निकालने का प्रयास किया, पुनः वो वृक्ष हिला, बिल्व वृक्ष हिला, और महाराज कुछ पत्ते पुनः शिवलिंग पर चढ़ गए। और फिर जो पीछे जल ले रखा था पीठ पर, उस जल से कुछ बूंदे टपकी और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। तो महाराज दूसरे पैर की भी अनायास थोड़ी सी पूजा हो गई, और अब 25% पाप और कट गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जैसे उस हिरणी ने कहा, ए व्याध, क्या इरादा है तेरा, क्या ध्येय है तेरा, क्या करना चाहता है? बोले तुम्हें मारना चाहता हूं, मेरे घर वाले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मृगी ने कहा, हे व्याध, मेरे शरीर के मांस से तेरी भूख शांत होगी, इससे बढ़कर के सौभाग्य मेरा क्या होगा, परंतु मुझे बस एक अनुमति दे दीजिए, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। बोले कहो। बोले मैं एक बार अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके आती हूँ।
व्याध ने कहा पहले भी तेरी एक बहन यहाँ पर आई थी, वो भी ऐसी बात करके गई, अभी तक वापस नहीं आई। बोले मैं सत्य कहती हूँ। और महाराज इस पर भी विश्वास कर लिया, क्योंकि 50% पाप भस्म हो गए थे, और भेज दिया। मन में थोड़ी दया आ गई, दया धर्म का मूल है, बोलो शंकर भगवान की। भेज दिया। अब महाराज वो पहर भी बीत गया। अब उन दोनों मृगियों का पति मृग जो है रात्रि के तीसरे पहर में चला हुआ था और उस तालाब के पास पहुंच गया। उनको ढूंढता ढूंढता अब जलपान किया। व्याध पुनः सावधान हुआ और तीसरे पहर में व्याध ने पुनः जो है तरकस से बाण को निकाला, और बाण को निकालते निकालते जैसे ही वृक्ष हिला, पुनः बिल्व पत्र गिरे उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए, और पुनः वो जल की कुछ बूंदे टप की शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई, और तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। फिर मृग को देखा, मृग उस व्याध को देख रहा है। मृग ने भी वही बात कही, व्याध क्या इरादा है तेरा, क्या ध्येय है तेरा, क्या करना चाहता है? बोले तुम्हें मारना चाहता हूं और अपने परिवार की भूख शांत करना चाहता हूं। मृग ने कहा अरे भैया, यदि तेरे परिवार के भूख मेरे मांस से शांत होगी तो इससे बढ़कर के परोपकार और क्या हो सकता है? परोपकार ही तो धर्म का मूल है। महाराज ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, परंतु एक बार मैं अपने बच्चों को अपनी धर्म पत्नियों को सौंप करके आऊं। व्याध ने कहा बोले 2 मृगियां पहले भी यही कह करके गई है, अब तू भी वही बात कर रहा है। अब इस बार ज्यादा अधिक हठ नहीं किया इस व्याध ने, भेज दिया हिरण को भी। और महाराज तीसरे पैर की पूजा भी अनायासी हो गई शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और अब 25% पाप और कट गए। और जैसे चौथा पहर हुआ, ये परिवार उधर मिला और इधर व्याध बेचारा, ये गुरुद्रुह नामक व्याध प्रतीक्षा कर रहा है। उधर इन तीनों का मिलन हुआ, दोनों मृगियां और वो मृग आपस में बातें करने लगे। तुम कहां थे? बोले आपको ढूंढ रहे थे। ऐसी ऐसी बात है, पूरी वो व्याध वाली बात सुनाई कि हमने वचन दिए हैं और हम जाना चाहती हैं। एक सबसे पहले वाली जो मृगी थी वो जाने के लिए तैयार हो गई, व्याध को मैंने वचन दिया है। तो दूसरी ने कहा बोले ऐसा है कि मैं भी साथ में ही चलूंगी। तो मृग बोला बोले मैं भी साथ में ही चलूंगा। तो बच्चे भी बोले हम भी साथ में ही चलेंगे। सो मृग का पूरा परिवार जो है चौथे पहर में यहाँ पर पहुंचे। जैसे चौथे पहर में तालाब के किनारे पहुंचे, जलपान किया और फिर जो है उस व्याध से कहने लगे, हे व्याध, अब आप अपने बाण से हमारा वध कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। बोलो शंकर भगवान की। और अपने परिवार के सदस्यों की पेट की भूख को शांत कीजिए। और व्याध महाराज पुनः छटपटाया मारने के लिए, वध करने के लिए। परंतु जैसे ही व्याध छटपटाया, वृक्ष हिला, बिल्व वृक्ष हिला, कुछ पत्ते और झड़े और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। जल की कुछ बूंदे पुनः शिवलिंग के ऊपर टपकी। तो महाराज चौथे पैर की पूजा जैसे ही पूर्ण हुई, व्याध के हृदय का ज्ञान जागृत हुआ, मन में ज्ञान जागा, अरे हमसे अच्छा ये मृग है, ये पशु है। बोलो शंकर भगवान की। अपने वचन के इतने पक्के। मैंने मानव जीवन में आकर के क्या किया? और महाराज बिल्व वृक्ष के ऊपर से छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाई और व्याध हाथ जोड़ करके उन मृगों से कहने लगा, हे मृगों, आप अपने घर जाओ, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको कष्ट दिया। जैसे व्याध के मन में यह धर्म जागृत हुआ बंधुओं, तत्क्षण ही उस शिवलिंग में से शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो व्याधेश्वर महादेव की जय। महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उज्ज्वल रूप महादेव का महाराज चमकता हुआ मुखारविंद देख करके व्याध के हृदय में महाराज प्रेम जागृत हो गया। चरण पकड़ लिए, हे महादेव क्षमा करो, क्षमा करो, त्राही त्राही महादेव त्राही त्राही। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा।
त्राही माम महेश्वर सर्व पाप हरो भव। हे महादेव मेरे पापों का हरण करो। महादेव कहते हैं बेटा तेरे पाप तो भस्मीभूत हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जो तूने ये आज की रात्रि में अनायास अनजाने में ही मेरी 4 पहर की पूजा की है, उसका फल सुनो व्यास। हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम कर रहा है। कहो महाराज अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तेरे घर में राम आएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जा मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राजा बनाता हूं। वहां पर प्रतीक्षा करिएगा और श्रृंगवेरपुर में एक दिन मेरे प्रभु राम जी लीला करते हुए आएंगे। वनवास में जब जाएंगे तो सबसे पहला विश्राम तेरे ही राज्य में होगा और तुम्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और महाराज गुरु ध्रुव व्याध की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने तो अनजाने में पूजा की थी और मुझे ये फल प्राप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की। और गुरु ध्रुव को श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया। और महाराज बाद में वही हुआ जब राम जी वनवास के लिए आ रहे थे ना, तो महाराज श्रृंगवेरपुर में इस निषाद को, इस गुरु ध्रुव को राम जी की सेवा करने का सौभाग्य मिला और सदा सदा के लिए अमर हो गया। और उस अर्बुदाचल पर्वत पर शंकर भगवान सदा सदा के लिए व्याधेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए व्याधेश्वर महादेव की जय। तो इन्हीं ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग सब जो है महादेव के स्वरूप है। भारत में तो कंकड़ कंकड़ शंकर है बंधुओं। इसलिए कोटि रुद्र संहिता में तो कितना वर्णन करें। महादेव की कथाओं में तो ऐसा वर्णन आता है, शिव महापुराण में लिखा गया है कि महाराज इस पृथ्वी की धूली कण को गिनना सरल है। आकाश मंडल से वर्षा होती है, उन बूंदों को गिनना सरल है महाराज, परंतु तारों को गिनना सरल है, परंतु महादेव के चरित्रों को गाना बहुत कठिन है। बोलो शंकर भगवान की। नहीं गा सकते हम, परंतु 11 दिनों में जितना हो पाया हमने आपको ये प्रसाद बांटा है। गुरु की कृपा से, महादेव की कृपा से जितनी हमारी योग्यता, जितनी हमारी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी को निहार वासियों को और माध्यम बनाया हमारे इस झांझी परिवार, हमारे जो दिवंगत आत्मा श्रीमान श्री जगन्नाथ झांझी जी। और हम तो कैलाशवासी कहेंगे क्योंकि जिनके स्मृति पर ये इतना बड़ा यज्ञ हुआ है तो कैलाशवासी है। स्वर्ग लोग तो उनके लिए छोटा है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी का कैलाश उनको प्राप्त हो, महादेव की सानिध्य उनको मिले और उनकी धर्म पत्नी जो यहाँ पर विराजमान है अपने चारों पुत्रों को साथ लेकर के, चारों पुत्र वधुओं को साथ लेकर के, चारों पोतों को साथ लेकर के, अपने भरे पूरे परिवार को साथ लेकर के, सभी सगे संबंधियों को साथ लेकर के इन्होंने ये अपने सदगृहस्थ में इतना बड़ा महान यज्ञ करवाया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। तालियों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभ कामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपके गृहस्थ में ऐसे सत्कर्म, ऐसे ऊंचे ऊंचे कर्म होते रहें। अभी मैया हमें कह रही थी कि व्यासपीठ से कह देना पंडित जी कि अगले साल फिर आ जाए हम। बोली शंकर भगवान की। हमें तो चाहे यहीं बिठाए रखो, हमारा तो काम है। बोलो शंकर भगवान की जय। पर चलो यदि महादेव कृपा करेंगे तो ऐसे आना जाना लगा रहे। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। 11 दिवसों में हमने बहुत आनंद लिया है। और अब मैं अंतिम शब्दों में यहाँ पर हमारे आपके कुनिहार क्षेत्र के विकास पुरुष कहूँगा मैं इनको, श्रीमान श्री राजेंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा और भगवान की इनके ऊपर कृपा बहुत हुई। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको समाज सेवा करने का सौभाग्य जरूर प्रदान करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आपके कुनिहार के लिए, कुनिहार क्या पूरे समाज के लिए ये बहुत सेवा भाव में रहते हैं। हमने कई बार इनका भाव श्रवण किया है। वैसे तो कभी मिलना ज़्यादा नहीं हुआ है,
पर आप जैसे लोगों के मुख से हमने सुना है इनका व्यक्तित्व और समाज के लिए सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो व्यासपीठ से हम झांझी परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको समाज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। यही हम व्यासपीठ से कामना करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। और हमारे परम प्रिय संतों के लाडले स्वामी जीवनदास जी महाराज जी भी यहाँ पर पधारे हैं, जो सनातन धर्म के पुरुष है और हमारे बहुत स्नेही हैं, संतों के लाडले हैं जीवनदास जी महाराज। ये चुपचाप ही आ गए, अब थोड़ी देर पहले ही दृष्टि पड़ी कि हमारे बाबा जी भी पधारे हैं, पीछे बैठे हैं। तो आपका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। और अब जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। झांझी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो शंकर भगवान की। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने वहां अक्टूबर महीने में 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा है, जिसमें कथा व्यास होंगे। नेशनल स्तर के वक्ता है, इंटरनेशनल लेवल के वक्ता धनवंतरी दास जी महाराज। तो आप उसमें जरूर पधारें। और साथ में 200 संत नैमिषारण्य से आएंगे, जो शंकराचार्य परंपरा से दीक्षित है और दंडी स्वामी में वो आश्रमधारी महात्मा है। आश्रमधारी का अर्थ है कि वो केवल भजनीक है, भजन करते हैं और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए ही वो राम जी की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। तो उसमें 200 संत नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ किया करेंगे। तो हो सके तो उस समय हम व्यवस्था बनाएंगे जितना हमसे हो पाएगा। अब ऐसी व्यवस्था के लिए हर ओर से सुदृढ़ होना पड़ता है। अब हम तो वैसे भी नहीं है, पर हनुमान जी करेंगे जो भी करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आप लोग जरूर आएं, यथा उचित व्यवस्था हम उसमें आपको देंगे। और उस समय जो है हम निमंत्रण कार्ड भी ज़्यादा नहीं तो एक गांव में एक कार्ड तो पहुंचा ही देंगे। आगे से आगे आप जरूर पधारें। अब तो कुनिहार के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध हो गया है। हमने यहाँ न जाने 5-6 कथाएं कर चुका हूँ और बहुत प्रेम आपसे मिला है। अब हमने शिव महापुराण में भी देखा 11 दिनों तक कथा चलती रही, एक भी दिन हमारा पंडाल खाली नहीं पड़ा। बोलो शंकर भगवान की। अपने आप में ये बड़ी बात है। नहीं तो कहीं ना कहीं सुनने वाला सोचता है चलो एक दिन सुन आए हैं, अब क्या सुने। परंतु आप नित्य प्रति कथा में पधारें, इससे पता चलता है कि आपका शिव से प्रेम है, शिव में निष्ठा है। क्यों ना हो, आपकी तो नगरी ही शिव की नगरी है। यहाँ पर शंकर जी शिव गुफा में साक्षात विराजमान रहते हैं महाराज। इसलिए बोलो शंकर भगवान की जय। और आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को, आपके हृदय में जो सनातन धर्म है उसको मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ। और अब अपनी वाणी को आप सबको बधाई देता होगा। और व्यासपीठ से लौकिक पक्ष में यही कहूँगा कि आपके घर में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो, और ऐसे ही सत्कर्म सभी सनातनियों के घर में हो। और अध्यात्म पक्ष में आपकी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और भगवान से आपका प्रेम हो और बहुत सरल यात्रा आपके जीवन की पूरी हो और बाद में शंकर भगवान का दिव्य लोक सबको प्राप्त हो। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ओ मैया गौरा का, ओ मैया गौरा
का, ओ मैया गौरा का मन भी प्रसन्न हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन बोलो हो गया। शंकर भगवान की। डमरू की ए जी डमरू की धुन सुन राम जी आए। डमरू की धुन सुन राम जी आए। डमरू की आवाज सुनकर राम जी आए। डमरू की आवाज सुनकर राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता माँ को लाए। राम जी आए संग सीता माँ को लाए। माता सीता का, ओ मैया सीता का, रहो मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन। बोलो हर हर महादेव। डमरू की आवाज सुन के कृष्ण जी आ गए। डमरू की आवाज सुन के कृष्ण जी आए। डमरू की आवाज सुन के कृष्ण जी आए। डमरू की आवाज सुन के कृष्ण जी आए। ओ कृष्ण जी आए संग राधा जी को लाए। कृष्ण जी आए संग राधा जी को लाए। ओ कृष्ण जी आए संग राधा जी को लाए। कृष्ण जी आए संग राधा जी को लाए। ओ मैया राधा का, ओ मैया राधा का, मैया राधा का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन। हर हर महादेव। जरा पीछे वाले भी गाइए। हर हर महादेव। डमरू की आवाज सुन के विष्णु जी आ गए। डमरू की आवाज सुन के विष्णु जी आ गए। ओ डमरू की आवाज सुन के विष्णु जी आ गए। ओ डमरू की आवाज सुन
के विष्णु जी आ गए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को ओ लाए। मैया लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का मन भी प्रसन्न हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा किस किस का मन मगन हो गया महादेव की कथा में? तो इस बार कैलाश मगन नहीं कहेंगे, इस बार कहेंगे सारा कुनिहार, सारा कुनिहार, सारा कुनिहार सुन के मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कुनिहार सुन के मगन हो गया। आया भोलेनाथ ने, सारा कुनिहार सुन के मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कुनिहार सुन के मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत। बोलो हर हर महादेव। डमरू की आवाज सुनकर ब्रह्मा जी आए। डमरू की आवाज सुनकर ब्रह्मा जी आए। ओ डमरू की आवाज सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ डमरू की आवाज सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। ओ ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। ब्रह्मा जी आए संग सरस्वती को लाए। ओ मैया सरस्वती का, मैया सरस्वती का, माता सरस्वती का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत पर्वत मगन हो गया। बोलो शंकर भगवान की। उमा ओंकार बोले हर शिव ओंकार, शिव पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव। अर्धांगी गौरा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्वाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोए। भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप
सुंदर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशि धारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक होतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अभिवेका रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे बाबा जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा शिव पार्वती का तारा शिव ओढ़त मृग चाला शिव पीवड़े मतवाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भरनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 मा ओम हर 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 मा